महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में महायुति की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा है। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस चर्चा पर विराम लगा दिया है। जी हां, उन्होंने कराड़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। महायुति ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला तीनों दलों के नेता मिल बैठकर करेंगे। अगर तीनों नेता मिलकर फैसला करते हैं और भाजपा आलाकमान की मुहर लगती है तो देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वे 2.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। साथ ही ऐसी भी चर्चा है कि एकनाथ शिंदे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अभी इस पर दिल्ली में कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने विधानसभा चुनाव से पहले बयान दिया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। बता दें कि महायुति ने साफ कर दिया है कि 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में शामिल किसी भी दल को जरूरी सीटें नहीं मिली हैं। इसमें सबसे अहम भूमिका उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। इसीलिए पूरी संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। जानकारी के मुताबिक भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है। चर्चा है कि पहले 2.5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चर्चा है कि पहले 2.5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। चर्चा है कि शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बाद के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। चर्चा ये भी है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद देवेंद्र फडणवीस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की रेस के बारे में बात करते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजित पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है। शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया है, जबकि भाजपा की तरफ से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद तीनों दलों के नेता एक साथ बैठकर मुख्यमंत्री पद पर चर्चा करेंगे। अजित पवार ने यह भी कहा कि हमें अभी शपथ ग्रहण समारोह की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें भारी बहुमत मिला है। फिर भी शपथ ग्रहण समारोह जल्द से जल्द होगा। इन चर्चाओं के बीच एनसीपी की ओर से अजित पवार को मुख्यमंत्री पद देने का दबाव बढ़ा है। इसके लिए एनसीपी यह भी मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री पद पर 2.5 साल की बजाय 2-2 1 साल के लिए तय किया जाए। लेकिन इस मांग के बारे में बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा फॉर्मूला किसी भी व्यवस्था में संभव नहीं है। तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिलकर मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में 89% स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें जीती हैं। शिवसेना 72% स्ट्राइक रेट के साथ 57 सीटें जीता। इसी तरह एनसीपी 77% स्ट्राइक रेट के साथ 41 सीट जीती। इस तरह तीनों पार्टियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।